अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे एक स्टूडेंट हैं अफरस, उनका ख्याल है कि आज की जो वीडियो है ये शुरू होनी चाहिए शेर से, तो मैं परवीन शाकिर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। बादमा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए जा रहे हैं और इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 10 सवालात कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रजिस्टर में इन सवालात को न सिर्फ ये कि नोट किया होगा बल्कि आप इसकी प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। आज के सवाल में ख़ास बात यह है कि अगर आपको एक लफ्ज़ है ट्राइसेक्शन समझ में आ जाए तो आप ना इसका रेशो निकाल सकते हैं। इसमें दो पॉइंट्स आएंगे। पहले पॉइंट में जो हम रेशो लेंगे वो लेंगे आपका अल्लाह भला करे 1:2 और दूसरे में हम लेंगे 2:1। ठीक है, अब ये होगा कैसे सवाल, इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 A 2,7 and B -4, -8 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। इतनी बात को समझें, एक लाइन है AB, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। कौन से? A और B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,7, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती। वो कहते हैं देयर आर 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है। दैट ट्राइसेक्ट का मतलब है जो इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब वो पॉइंट कौन कौन से जो मैंने लिए, एक पॉइंट को लिया है M जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। एक पॉइंट को लिया मैंने N जिसके कोऑर्डिनेट्स है x', y'। ठीक है, ये अलग अलग हैं। सही है जी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए आसानी के लिए, सोल्यूशन की हेडिंग भी लिखा है एंड पॉइंट्स आर A 2,7 एंड B -4, -8 एंड द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स आर M x, y एंड N x', y'। तो सबसे पहले हम निकालते हैं m का x और y। ठीक है, रेशियो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर m x, y। इसमें हम m1 लेंगे 1 और m2 लेंगे 2। बस ये बात याद रखिएगा, जब हम n पर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1 वहाँ जाकर। ठीक है, अब हमने लिखा m x, y, रेशियो थ्योरम लगाया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ये तो आपका 11वां सवाल है, आपको अच्छे तरीके से वैल्यूज़ रखना आ गई हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -4 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -6 और -6 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास -6 नहीं आएगा, +6 आएगा। और जब आप +6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो मेरे पास m के x और y कोऑर्डिनेट्स के आ गए 0, 2। अभी किताब में भी आंसर यही है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम फॉर n x', y'। m1 को लेना है यहाँ पर 2, रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, और m2 को लेना है 1। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने m के लिए वैल्यूज़ रखी थी वैसे ही वैल्यूज़ रखेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2, -9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से जब आप इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकल कर आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।